हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूटन्स रेपसन मेथड डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको बताया था उस क्या फार्मूला होता है, इटरेटिव फार्मूला क्या होता है, और हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो है कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि आपका आता है जहां पे आप डायरेक्ट फंक्शन आपको नहीं दे करके, जैसे कि देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 48, है ना, क्यूब रूट ऑफ 48 बाय न्यूटन रेपसन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपको कोई भी नंबर दे सकता है, उसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्यूब रूट निकालिए। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कोई नंबर दे दिया उसका स्क्वायर रूट निकालो, है ना। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेपसन मेथड, उस चीज को आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में जो आपका जनरल इटरेटिव फार्मूला होता है, जो अप्रोक्सीमेशन रूट निकालने का न्यूटन रेपसन में जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है xn+1 इक्वल टू xn माइनस आपका fxn डिवाइडेड बाय f'(xn), ठीक है ना। ये फार्मूला कैसे आया था उस चीज को हमने बताया था, डिस्कस किया था और इस पे कुछ नॉमिकल करवाए थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू यदि प्यारे बच्चों 0 रख दो तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकलेगा x0 और यहाँ पे आपका हो जाएगा fx0 डिवाइडेड बाय f'(x0), ठीक है ना। हमने बोला था कि यहाँ पे न्यूटन रेपसन मेथड में आपको एक ही पॉइंट चाहिए, है ना। वो पॉइंट जो इनिशियल रूट कहलाता है x0, इस पे ये हमको चूज करना होता है। तो हम लोग ये वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिसपे फंक्शन नियर अबाउट 0 के करीब का वैल्यू होना चाहिए, है ना। या बहुत सारे बुक में आप देखोगे x0 को एवरेज ले लिया जाता है। कैसे लिया जाता है प्यारे बच्चों, उस चीज को हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कह रहा है कि एक नंबर है 48 जिसका आप क्यूब रूट निकालिए, है ना। क्यूब रूट का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, 48 का आपका इस पे पावर मतलब 1/3, है ना। ये क्यूब रूट का सिंबल होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने माना लेट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो लेट x इक्वल टू 48 का क्या निकालना प्यारे बच्चों, क्यूब रूट निकालना है। क्लियर है ना। हमने माना अब ये दोनों साइड आप क्या करो, क्यूब ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका ये x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 48। आप देखिए इस 48 को आप इधर कर लोगे, x³ माइनस 48 इक्वल टू 0। ये जो हुआ यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, फंक्शन हो गया। तो यानी यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा वो हम लोग मानेंगे fx बराबर x³ माइनस 48, ठीक है ना, इक्वल टू 0। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ना। आप फिर से वही प्रोसीजर करेंगे जैसे आप ऑलरेडी सीख चुके हो। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करते जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे आपका, पहले तो आपको निगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा। तो उतना नहीं रखने से अच्छा है प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो आपका 48 का क्यूब रूट, यानी आपका यदि हम लोग 27 इधर ले और इधर 64 ले, तो मतलब इसका क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट और 64 का क्यूब रूट आपको पता है, इसका क्यूब रूट 3 होता है और इसका क्यूब रूट 4 होता है। इतना तो हमको पता है कि 48 का क्यूब रूट 3 और 4 के बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम फंक्शन का वैल्यू 3 और 4 पे निकाल के देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप वही मेथड लगा सकते हो, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम आपको बचाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पे निकालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों 3 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा 48। इसको यदि हम लोग यहाँ से तो देखो कितना हो जाएगा, 27 में से यदि 48 प्यारे बच्चों आप यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा -21। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -21 हो जाएगा, यानी ये हो गया -21, ठीक है। और आपका ओह सॉरी -21 जो लेस देन 0 है, और आपका यहाँ पे 4, क्लियर है। तो 4 रखेंगे, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, 64 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 48। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 16, यानी ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि यदि 3 पे वैल्यू आपका फंक्शन का निगेटिव है और 4 पे फंक्शन का वैल्यू प्यारे बच्चों पॉजिटिव है, तो रूट्स ऑलवेज लाई बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में ही आपका रूट्स लाई करेगा। अब यहाँ पे x0 किसको सिलेक्ट करेंगे, तो प्यारे बच्चों तरीका ये होता है कि आप देखो इन दोनों में से यदि 3 और 4 में से ही आपको सेलेक्ट करना होगा तो 0 के नजदीक आपका कौन आएगा, 16 नजदीक आएगा, है ना, क्योंकि -21 जो है मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा।
तो आप 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो ऑथर है, जो बुक लिखता है, आप कुछ नहीं करो प्यारे बच्चों, 3 और 4 है ना, तो यहाँ पे इसका हम लोग एवरेज ले लेंगे, या नहीं तो 3 और 4 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, है ना, जिसपे हो सकता है एक बार निगेटिव पॉजिटिव है, वो भी जैसे मान लो आपने रखा 3.4, 3.5, 3.7, इस तरह से भी आप कर सकते हो, देख सकते हो कि किस पे आपका 0 के करीब वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू आप लेकर के बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x0 यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो x0 लिखेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले लो, यानी ये हो जाएगा आपका 7/2, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3.5, यानी आपका x0 जो इनिशियल रूट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं 3.5। आप कहोगे कि सर कोई बच्चा 3.5 लिया, मान लो कोई बच्चा यहाँ 4 लेकर के ही बढ़ गया, तो आंसर में बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों वेरिएशन नहीं आता है ना, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, जो कंसिडरेबल है ना, क्लियर है, आपका वो कंसीडर किया जाता है न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पे जो भी रूट्स हम लोग निकाल लें, क्या निकाल लें, अप्रोक्स रूट निकाल लें, तो अप्रोक्स वैल्यू हो सकता है हमारे द्वारा जो निकाला गया और आपके द्वारा जो निकाला गया उसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा। अप्रोक्स का मतलब ही होता है कि आप उसके आसपास के वैल्यू को निकाल लो, एग्जैक्ट कभी आपका डिफर नहीं करेगा, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू आपका डिफर करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग ये प्रोसीजर भी अपनाते हैं। तो यहाँ पे x0 का वैल्यू हमने क्या किया 3.5 लिया। अब जब आपका इनिशियल रूट निकल गया, अब इस फार्मूले में प्यारे बच्चों हम लोग रखेंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए f' है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे f' निकाल लेते हैं। fx आपको पता ही है, तो fx पता है, तो पहले आप x0 पे मतलब आपका प्यारे बच्चों क्या करेंगे, fx0 पे वैल्यू निकालेंगे। तो x0 का वैल्यू 3.5, आप देखो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 का Q - 48, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है 3.5 का Q - 48, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका -5.21, कितना आ रहा है ये -5.125, ठीक है। अब यहां से आपको हम f' निकालिए पहले, f' इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 3x²। यदि हम लोग यहाँ से f' निकाले तो क्या हो जाएगा 3 × 3.5 का होल स्क्वायर, है ना। बस प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेटर चलाना, हमने पहले ही बोला था ये टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड, ये आपका बिना दिमाग का मैथमेटिक्स है, इसमें बस आपको कैलकुलेटर चलाना है। तो देखो ये आ रहा है 36.75, क्लियर है। अब हम लोग करेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखो आपका x1 मतलब x1 वैल्यू होगा x0 माइनस क्या होता है आपका fx0 डिवाइडेड बाय f'(x0), क्लियर है। रखिए इसमें क्या हो जाएगा 3.5 माइनस fx0 का वैल्यू माइनस आया, तो माइनस माइनस प्यारे बच्चों इसको हम लोग चलो एक बार माइनस लिख ही लेते हैं 5.125, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 36.75, तो यानी ये हो जाएगा आपका 3.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.125 डिवाइडेड बाय 36.75, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां से हम लोग यदि कैलकुलेट करते हैं इसको तो देखो आपका कितना आ रहा है 3.5 प्लस 5.125, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 36.75, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है ये प्यारे बच्चों आपका आएगा जो x1 का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आएगा वो आएगा 3.639, ठीक है ना, 94, क्लियर है ना। चलो हम 4 डिजिट ही लिए, आप चाहे तो 5 डिजिट भी ले सकते हो, जितना ज्यादा डिजिट लोगे एक्यूरेसी उतना ज्यादा मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में एक बोला है कि करेक्ट अप टू 4th डेसिमल। हमने बोला था आपके लेवल पे जब भी आता तो वो बात करता है 3 इटरेशन, 4th इटरेशन मतलब 4 स्टेप तक आपको करना है, 4th अप्रोक्सीमेट रूट निकाल करके आंसर कर देना। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग होता है कि डेसिमल के बाद, जैसे कि यहाँ पे देखो रूट क्या आया 3.6394, फर्स्ट रूट 3.5 आए, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 3.639 मतलब 6394, मतलब कहने का है कि डेसिमल के बाद 2 लगातार रूट को 4 डिजिट तक मैच कराना। डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले तो मिलेगा ही मिलेगा, डेसिमल के बाद
दो कंजिक्यूटिव रूट्स आपस में 4 डिजिट तक मैच करना चाहिए। इस लाइन का मतलब यही होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हुआ। इससे आगे अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगेन इस x1 पे क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू रखेंगे। तो चलिए फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको जल्दी से आप कॉपी कीजिए। चलो तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, तो आपका fx1 निकालना है 3.6394, इसका क्या हो जाएगा q -48, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर का क्यूब कीजिए प्यारे बच्चों, आपका कितना होगा 3.6394, इसका क्या करना है क्यूब करना है -48 है ना। इसको जब आप करोगे तो ये आ रहा है 0.20469, ठीक है ना। और आपका f'(x1) की बात करेंगे क्या हो जाएगा 3 × 3.6394 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3.6349 है ना, 6349 का क्या स्क्वायर। इसको यदि हम लोग करें ये आपका आ रहा 39.6374, ठीक है। चलो अब आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यानी x2, ये हो जाएगा आपका x1 - fx1 डिवाइडेड बाय f'(x1). अब यहाँ पे x1 का वैल्यू हम लोग रखेंगे, क्या हो जाएगा 3.6394। fx1 आपका पॉजिटिव आया है -0.20469 डिवाइडेड बाय, ये देखिए प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा 39.6374, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये आ जाएगा 3.6349 माइनस उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 0.20469 डिवाइडेड बाय 39.6374, ठीक है ना। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए ये आ रहा है x2 आ रहा है 3.6297, ठीक है ना। ये आ गया x2। अभी भी देखिए x1 आया 3.6394, लेकिन x2 कितना आ गया 3.6297। अभी एक ही डिजिट प्यारे बच्चों मैच कर रहा है, 6 सिर्फ मैच कर रहा है ना। तो अगेन आप क्या करोगे, अगेन इस पे देखिए, अगेन हम लोग क्या करेंगे इस पे आपका fx2 निकालेंगे। निकालिए fx2 कितना हो जाएगा 3.6297, इसका क्या हो जाएगा क्यूब -48। चलिए इसका एक बार हम लोग कर लेते हैं, चलो आंसर को ही क्यूब कर देते हैं, है ना, ठीक है ना। माइनस आपका हो जाएगा 48, ठीक है ना। ये वैल्यू प्यारे बच्चों आपका आ रहा है -0.17829, ठीक है ना, 17829। जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल न्यूटन्स रैप्सन से, वो 4 नंबर में आते हैं, ग्रुप बी का क्वेश्चन होता है। इसका माइनस 0.17829, ठीक है ना। अब यहां से देखिए fx, ठीक है ना, x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3.6297 का क्या स्क्वायर, है ना। तो निकाल लो इसको, 3 × 3.6297, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर दो, ये आपका आ रहा है 39.5241। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए हमने 4 डिजिट लिया। अब यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में देखिए आपका x3 का फॉर्मूला बनेगा x2 - fx2 डिवाइडेड बाय आपका f'(x2). सारे वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो आपका ये मिल जाएगा, यानी आपका यहाँ से x3 प्यारे बच्चों आपका आएगा, x3 का वैल्यू x3 निकालेंगे, x2 का वैल्यू रखिए 3.6297, ठीक है ना, माइनस, है ना। अब देखो यहाँ पे fx2 का वैल्यू माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 0.17829, ठीक है ना, 17829 डिवाइडेड बाय
39.5241। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है 3.6297 प्लस, है ना, आपका हो जाएगा 0.17829, ठीक है ना, 17829 डिवाइडेड बाय 17829 डिवाइडेड बाय 39 पॉइंट, है ना, एकदम कंसंट्रेट होकर के आपको निकालना। यदि थोड़ा सा भी चूक हुआ तो प्यारे बच्चों आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आ रहा आपका x3 आ रहा है आपका क्या, x3 आ रहा है 3.6342। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां से x2 आया था 3.6297, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा है ना। तो अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, आपका x3 निकालेंगे, है ना। आपके लेवल पे 3 अप्रोक्सीमेशन बोलता है, तो आप यहीं पे आंसर कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा गया है अप टू 4th डेसिमल, तो तब तक ये करना है जब तक कि आपको आंसर नहीं आ जाए। तो प्यारे बच्चों एक स्टेप हम लोग और करते हैं, fx3 यानी आपका 3.6342, इसका क्या करेंगे क्यूब माइनस 48, है ना। चलिए हम लोग करते हैं। तो यानी इसका हो जाएगा क्यूब रूट करो आपका 3 माइनस कितना हो जाएगा 48। तो ये बच्चों प्यारे बच्चों आपका आ रहा है, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, 3.6342, इसका कर दो क्यूब, है ना, माइनस 48, है ना। ये आपका आ रहा है इक्वल टू माइनस 0.001, है ना, 0.01631, ठीक है ना, ये आ रहा है। और यहां से हम लोग f डैश x3 निकाल लेंगे, तो 3 इंटू 3.6342, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, निकालिए यहां से, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3.6342, है ना, इसको आप स्क्वायर कर दो, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, इसका आंसर आ रहा है, मतलब ये वैल्यू आएगा आपका 39.6222, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग 4th अप्रोक्सीमेशन करेंगे। 4th अप्रोक्सीमेशन यानी x4 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा सॉरी x3 माइनस fx3 डिवाइडेड बाय f डैश x3, ठीक है ना। सारे वैल्यू को यहाँ पे रखो, x3 का वैल्यू है 3.6342। अब देखो इसका वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे, 0.001600161 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 39.622, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका आएगा 3.6342 प्लस देखिए यहाँ पे 0.01631, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 39.6222, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों x4 का जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 3.6342, ठीक है ना। तो क्या देखिए x4 का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, आपका 3.6342 और x3 का भी वैल्यू। तो देखिए दो कंसेक्यूटिव रूट्स आपका क्या हो गया, मैच कर गया ना, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज x इजकल टू 3.6342, है ना। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपको स्क्वायर रूट पूछ दे, जैसे अभी क्यूब रूट का हमने सॉल्व किया, या मान लो कोई रेसिप्रोकल पूछ दे कि कोई नंबर है इसका रेसिप्रोकल आप फाइंड आउट कीजिए, क्लियर है ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे यदि आपके पास कैल्सी होगा तो आप कैल्सी से देखिए 48 का क्यूब रूट निकाल के चेक भी कर सकते हो, है ना। तो क्यूब रूट निकाल करके आप देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, क्यूब रूट यदि हम लोग निकाल के प्यारे बच्चों यहाँ पे चेक करेंगे 48 का, तो ये भी आपका कितना आ रहा है 3.6342, है ना, सेम मैच कर गया, है ना। ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड निकाले। यदि आप कैल्सी से आंसर मैच करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्लियर है ना। तो इस तरीके से कोई भी पूछे, आपका स्क्वायर पूछे, रेसिप्रोकल पूछे, है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने ये कोई नंबर है क्यूब रूट निकाला विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। कभी कभी पूछ देता है कि क्यूब रूट के लिए आप इटरेटिव फार्मूला, है ना, इटरेटिव फार्मूला फाइंड आउट कीजिए। स्क्वायर रूट के लिए कोई नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका आप
इटरेटिव फार्मूला, जैसे कि हमने xn प्लस xn माइनस fxn डिवाइडेड बाय f'(xn), ये आपका इटरेशन फार्मूला है। उसी तरह से कोई भी नंबर का क्यूब रूट के लिए हम इटरेशन फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। स्क्वायर रूट है तो उसका, चलिए वो 2-3 क्वेश्चन हम करवा देते हैं जो अभी तक एसवीटी नहीं पूछा, लेकिन प्यारे बच्चों इस सेक्टर से हो सकता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए इसको कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है न्यूटन रेफसन। आपने देखा यहाँ पे 4th स्टेप में ही, ज्यादा स्टेप नहीं करना पड़ा, 4th स्टेप में ही देखो आपका 4th डेसिमल तक आपका मैच कर गया। जबकि इसी क्वेश्चन को यदि प्यारे बच्चों आप बाइसेक्शन से करोगे तो बाइसेक्शन से हो सकता है कि आपको 12-14 स्टेप तक जाना पड़े, फिर भी आपको 4th डेसिमल नहीं मिलेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इन तीनों मेथड में जो फास्टर मेथड होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन रेफसन मेथड होता है, और बेस्ट मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द एनी फंक्शन, है ना, एनी इक्वेशन, नॉट फंक्शन, एनी इक्वेशन। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड एन इटरेटिव स्कीम। इसका मतलब है जो इटरेशन फार्मूला हम लोग इससे बनाएंगे वो आपको फाइंड आउट करना है, इटरेशन फार्मूला या इटरेटिव स्कीम टू कंप्यूट द क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। कोई पॉजिटिव नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, है ना, वो आप इटरेटिव स्कीम निकालिए, इटरेटिव फार्मूला बनाइए विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका हम लोग को क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्यूब रूट, तो उसका इटरेटिव फार्मूला क्या होगा। क्लियर है ना। इससे जस्ट पहले हमने आपको 48 का क्यूब रूट निकाल के बताया, है ना। तो अभी जो फार्मूला आएगा उस फार्मूले की मदद से भी आप 48 का क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्लियर है ना। प्रोसीजर वही रहेगा, बस हमको फार्मूला निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। डायरेक्ट ही आपको ये जहां से जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट कभी कभी डायरेक्ट आपको जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पटकता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कोई भी, तो मान लेते हैं आपको निकालना कोई भी नंबर का क्यूब रूट का इटरेटिव फार्मूला। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे मान लेते हैं लेट, है ना, मान लेते हैं वो नंबर आपका क्या है, n है। तो यानी आप लिखेंगे x बराबर इस n का क्या करना है प्यारे बच्चों, 1/3, मतलब क्यूब रूट निकालना है। प्रोसीजर वही रहेगा, है ना। मान लेते वो नंबर आपका n है और इसका क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना। हम निकाले, अब दोनों साइड आप क्या करो, क्यूब करो। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x3 इधर हो जाएगा n। आप देखो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो x3 माइनस n इक्वल टू 0। अब ये जो हुआ आपका, ये क्या हुआ, फंक्शन हो गया, है ना। तो यानी आपका बताइए fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 माइनस n इक्वल टू 0। आप इसको फर्स्ट मान लो। क्लियर है ना। अब हमको फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला आप जानते हो, वी नो दैट इन न्यूटन रेफसन मेथड जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वी नो, आप जानते हो आपका फार्मूला होता है xn प्लस 1 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, xn माइनस आपका fxn डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है, f'(xn). होता है कि नहीं होता है ना। तो हमको इसी इटरेशन फार्मूला के मदद से निकालना है क्यूब रूट का। तो अब देखिए इसमें हमको चाहिए क्या क्या, fxn चाहिए, f'(x). तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ से आप fxn निकाल लो। fxn का मतलब fx में x के जगह पे क्या रखोगे, xn। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये xn का क्या, क्यूब माइनस n। क्लियर, बात आई समझ में। उसके बाद आप f'(x) पहले निकाल लो। f'(x) क्या हो जाएगा आपका 3x²। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो यानी आपका यहाँ से f' अब xn चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3xn का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सारी वैल्यू हमको इटरेशन फार्मूला ना, अब इटरेशन फार्मूला निकालना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, xn प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका xn माइनस, है ना, fxn का वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये xn² माइनस n। होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3xn²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। कुछ नहीं करना, ये दोनों वैल्यू आप रख दो यहाँ पे। क्लियर है ना, हमने रख दिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाता है आपका 3xn², इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा 3xn³। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे इसके साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका xn 3xn² इंटू xn क्या हो जाएगा 3xn³ माइनस यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका xn
ओहो प्यारे बच्चों, आपने गलती किया, यहाँ पे एक्स एन क्यू है, हमने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया है, ये क्यू होगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स एन क्यू, ठीक है ना, एक्स एन क्यू और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एन। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हटके आ जाएगा आपका क्या 2xn क्यू प्लस एन डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 3xn स्क्वायर, है ना। ये देखिए आपका प्यारे बच्चों, ये जो निकला यही आपका क्या निकल गया इटरेशन फार्मूला। तो आप कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इटरेशन पर्पस, है ना। या तो जनरल मेथड से आप चलो या नहीं तो इस फार्मूले को यूज करो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो निकला ये निकल गया आपका कोई भी नंबर का क्यूब रूट का इटरेशन फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूले को आपको याद भी रखना है, कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। क्लियर है ना, सिंपल है, किस तरह से निकालना है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप एन का वैल्यू हम लोग यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। क्लियर है ना, एन इस तरह से रखते जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव रूट निकलते चले जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इटरेटिव फार्मूला फॉर ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। अब आप देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट के लिए हम लोग को निकालना है इटरेटिव फार्मूला बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। सेम प्रोसीजर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, है ना। अब आपको स्क्वायर के लिए निकालना है तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे लेट, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए आपका एक्स बराबर यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं आपका वो नंबर एन है, इसका स्क्वायर रूट यानी क्या हो जाएगा पावर 1/2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन, यानी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन बराबर 0, यानी आप जो यहाँ से फंक्शन बनने वाला वो क्या बनने वाला एक्स स्क्वायर माइनस एन बराबर 0, इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से चलिए हम लोग पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है ना। अब हमको वी नो, आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, न्यूटन रैप्सन में जो इटरेशन फार्मूला आता है एक्स एन प्लस 1 बराबर क्या होता है एक्स एन माइनस आपका एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है एफ डैश एक्स एन। क्लियर है ना। इस फार्मूले में हम लोग सारे वैल्यू को रख देंगे तो आपका निकल जाएगा फार्मूला एक्स एन प्लस 1। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स एन माइनस, आप देखो एफ एक्स एन, यानी एफ एक्स में एक्स के जगह पे एन रखना है तो रखिए, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन, है ना, डिवाइडेड बाय एफ डैश कितना प्यारे बच्चों 2x, यानी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका 2xn हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2xn स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्सएन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 2xn। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो xn प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका एक्सएन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों 2xn। ये जो फार्मूला आपका निकला वो क्या निकला आपका इटरेटिव फार्मूला, है ना। यहाँ पे देखिए घट जाएगा तो एक्सएन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन डिवाइडेड बाय 2xn, है ना। तो आपका ये निकल गया इटरेटिव फार्मूला फॉर अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, जहां पे आपका एन का वैल्यू यहाँ भी क्या होगा 0 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग प्यारे बच्चों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछता है कि आपका कोई भी नंबर है उसके रेसिप्रोकल का इटरेटिव फार्मूला निकालिए, तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपके पास जो भी सोर्स है, हमने आपको 2 3 4 क्वेश्चन बताया भी है ना। सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। तो इस पे आप प्रैक्टिस करते रहना। और बाकी हमने पहले ही बोला था इस टॉपिक में आपका न्यूमेरिकल मेथड में टोटल 13 या 14 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बस बिल्कुल आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेने हैं और कैलकुलेटर ध्यान से चलाना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग न्यूटन्स रैप्सन मेथड फाइंड एन इटरेटिव स्कीम, है ना। इटरेटिव स्कीम कहने का इटरेटिव फार्मूला टू कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, है ना। तो आपको न्यूटन रैप्सन मेथड से आपको कोई भी नंबर है उसके रेसिप्रोकल का क्या निकालना प्यारे बच्चों, आपको
फॉर्मूला निकालना। तो देखो इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस किए थे उस तरीके से यदि आप करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक कुछ भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमने इससे पहले आपका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकाला था, हम मानते थे x बराबर आपका n पे पावर, यदि उसको भी आप 1/n मान लो और यहाँ पे अभी x माइनस 1/n कर लो इक्वल टू 0, यही आपका fx हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमको f डैश x चाहिए, ठीक है ना। fx तो वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे xn रखेंगे आपका फॉर्मूला में, लेकिन f डैश x प्यारे बच्चों देखो ये 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। f डैश x आपका वेरी नहीं कर रहा ना, तो फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है xn प्लस 1 बराबर क्या होता है xn माइनस आपका क्या होता है fxn डिवाइडेड बाय आपका होता है f डैश xn। अब यही कांस्टेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फिर आप इटरेशन कैसे करोगे, है ना, जो कि न्यूटन रैप्सन में ये भी आपका वेरिएबल होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको देखो कैसे सॉल्व करना प्यारे बच्चों, उस चीज को आप यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग मानेंगे, है ना, तो यहाँ पे x आप मानोगे, है ना। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कैसे होगा इसका, x बराबर 1/n, है ना, कोई नंबर n है उसका रेसिप्रोकल 1/n होता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करो, आप ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n बराबर क्या हो जाएगा 1/x। अब इस n को उधर ले जाओ प्यारे बच्चों, यानी ये देखिए आपका मतलब ये उधर चला जाएगा, तो आप यानी कह सकते हो 1/x माइनस n बराबर 0, है ना। इस n को उधर ले जाओगे तो इधर क्या होगा 0, तो 0 को इधर लिख लिए, यानी आपका फंक्शन प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/x माइनस n इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे यदि अब यहाँ से आप f डैश x निकाल लो तो f डैश x क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है आपका 1/x, है ना। तो ये 1/x है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों। ये 1/x का यदि डिफरेंशिएशन वो माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर और n का 0, यानी f डैश x प्यारे बच्चों क्या आ गया माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहाँ से हम लोग को जानते हैं जो इटरेशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n+1, यानी n+1 कितना हो जाएगा आपका xn माइनस आपका f डैश xn डिवाइडेड बाय आपका सॉरी fxn डिवाइडेड बाय आपका f डैश xn, ये फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए, तो अब दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो हम जब दोनों वैल्यू यहाँ पे प्यारे बच्चों रखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला आने वाला है वो क्या आने वाला है आपका xn+1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे xn है ना, xn माइनस यहाँ पे देखिए fxn है, तो fx आपका ये है, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 1/xn, है ना, 1/xn माइनस n, है ना। कुछ नहीं करना है, x के जगह पे xn रख दो, f डैश x में यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय, है ना, x स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा 1/n xn का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका xn, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, तो यानी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा एलसीएम, यदि यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो ये एलसीएम आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका n xn, है ना, डिवाइडेड बाय आपका xn, और प्यारे बच्चों नीचे में भी आपका यहाँ पे क्या है 1/xn का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक xn चला जाएगा, एक xn ऊपर हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका xn प्लस ये देखिए आपका 1 माइनस n xn, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे प्यारे बच्चों xn, क्योंकि एक xn यहाँ बचा हुआ ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये देखो आपका क्या हो जाएगा xn, है ना, इसके साथ आएगा क्या हो जाएगा प्लस आपका xn और ये हो जाएगा माइनस nxn का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 2xn, है ना, माइनस आपका ये nxn का स्क्वायर, है ना। तो ये जो इटरेटिव फॉर्मूला निकला प्यारे बच्चों वो किसके लिए निकला, कोई भी नंबर यदि आपका रेसिप्रोकल है उसके लिए ये फॉर्मूला निकला, है ना। तो चाहे तो आप इसको और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, यदि हम लोग इसको लिखना चाहे तो ऐसा करो यहाँ से xn कॉमन कर लो, तो यानी xn कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस n xn, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। एक ही बात है प्यारे बच्चों, xn+1 यहाँ से xn कॉमन कर लो, है ना, तो क्या हो जाएगा xn इक्वल टू, है ना, यानी देखो इसको हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, इधर आपने नोट कर लिया होगा, देखिए इधर आप नोट कर लिए होंगे। तो यानी आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा xn प्लस बराबर, यहाँ से xn को यदि हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आपका
n इंटू एक्स है। क्लियर है ना? तो ये जो फार्मूला निकल के आ गया, ये कोई भी नंबर का इटरेटिव फार्मूला किसके लिए है? कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल के लिए है ना? तो इस तरह से ये जो तीनों रिजल्ट प्यारे बच्चों हमने निकाला, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और रेसिप्रोकल, ये मैक्सिमम एग्जाम में आप देखोगे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये तीनों फार्मूले को आप याद भी रखेंगे। ठीक है ना? और यदि मान लो कभी पूछ दिया, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह का, आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों जैसे कि मान लो आपका कभी पूछ दिया कि भाई आप जैसे √5 है ना, √5 का आप निकालिए स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन, है ना? जैसे हमने अभी 48 का क्यूब रूट बताया, तो आप इसको भी कर सकते हो आराम से, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगाओ, उसके बाद इटरेशन शुरू कर दो, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो आपका जो न्यूमेरिकल मेथड का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपको हमने बाइसेक्शन बताया, रेगुलर फाल्सी बताया और न्यूटन रेफसन बताया, ठीक है ना? ये तीनों आपका एक पार्ट, जहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, इसे फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, है ना? फिर भी यहाँ पे आपको सेम टॉपिक है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज होती है वो हमने आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपको सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात होगी, जिसमें हम लोग को गॉस एलिमिनेशन, गॉस जैकोबी और आपको गॉस सीडल मेथड पढ़ना है, जिससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मेथड जो आपने पढ़ा है, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रेफसन मेथड, इस तीनों मेथड से जब भी आपका रूट्स फाइंड आउट होगा तो अप्रोक्स रूट निकलेगा। कभी भी इन तीनों मेथड से हम लोग किसी भी इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिएगा इसको। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, दे देगा चारों मेथड, बोल देगा कि इनमें से किस मेथड के द्वारा एग्जैक्ट रूट निकाला जाता है, ठीक है ना, या अप्रोक्स रूट निकाला जाता है। तो आपको ये चीज, ये तीनों मेथड से जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कौन सा रूट निकलेगा? अप्रोक्स रूट निकलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे।